नमस्कार दोस्तों, कल के 10वीं का सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग जाकर देख लीजिए, कल का भी मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो आप लोग को शायद नहीं मिल पाएगा, जहाँ तक हमको लगता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस राज्य में तेल खनिज का विशाल भंडार है। ये आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा असम, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला का, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर हो जाएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है क्योंकि कोयला को एक बार यूज कर लेने के बाद में दोबारा यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक जो है ना वो आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत आपको मैं बता दूं तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत उसे कहते हैं जो मतलब कि ज़्यादा हानियाँ पहुँचाता हो, जैसे सपोज सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। बहुत ऐसे ऑप्शन में, बहुत ऐसे मॉडल पेपर में दिया है 20 लाख वर्ष पूर्व, लेकिन 20 करोड़ वर्ष पूर्व आप लोग ठीक लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे पहले कि मैं बात करूं सर्वप्रथम तो आपका झारखंड हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों 2-4 सालों से ना झारखंड काफ़ी पीछे चला गया है। छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि अब दोस्तों झारखंड में कोयला का जो मतलब कि भंडार है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ के बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पर नीचे का खदान पूरा खाली हो चुका है, जिसके चलते काफ़ी मतलब कि उधर दुर्घटना भी हो जाती है, ज़मीन धंस जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल है तो इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई जो असम में ही उपस्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा बता देना, थोड़ा सा मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है ना। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है? तो आपका तुंगभद्रा हो जाएगा। काफ़ी लड़के कहते हैं सर जी हीराकुंड होगा, लेकिन दक्षिण भारत का कह रहा है ना, इसलिए तुंगभद्रा होगा, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत ना कहता तब आप लोग टीके लगाते कि केवल भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है? तो हीराकुंड हो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का कह रहा है तो आपका तुंगभद्रा हो रहा है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो बरौनी हो जाएगा। बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है? जादूगोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? तो आपका तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की ज़्यादा मतलब कि सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं? तो आपका हो जाएगा राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला मैं क्वेश्चन बात करूँ ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इसमें डाउट लग रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निम्नलिखित किन मुद्दों पर पाई है यानी कि सफलता पाई, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर नहीं होगा, क्योंकि बहुमत समूह और अल्पतम समूह के साथ एक व्यवहार करता है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों को आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। और ऑप्शन नंबर बी में है कि लोगों के बीच टकराव कम कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, राजनीतिक असमानता को। हमको लगता है कि इसका आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है ना। एक बार इसका आंसर कमेंट करके बताइए तो, ठीक है ना। डी ही नंबर हमको लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, उत्तरदायी सरकार का व्यवस्था, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों के शासन, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका आंसर डी नंबर होगा ना, डी नंबर होगा। ये हमारा 2 क्वेश्चन छूटा है, 19 और 20 2 क्वेश्चन छूटा है। इसका मैं आंसर कमेंट में पिन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। कमेंट में पिन करके बता देता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी ज़्यादा मतलब कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा लोड हो जाता है। क्या होता है ना, सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है, तो एक्चुअली में पता होता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती बता देते हैं और बच्चों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कार्य कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन गलत है?
तो यहाँ पर तो कौन गलत है कौन सही आपको बताना है, कौन गलत है कौन सही है, ये भी तो थोड़ा सा है। देखो लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर होती है, नहीं बेहतर नहीं होती है, ये तो सबको पता है जी, सबको पता है ना। अच्छा ये बताओ कि तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि सबसे बेहतर हमारा होता है लोकतंत्र, ठीक है ना। तो हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा बेहतर होता है ना बाबू, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो बाबू नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, काफ़ी लोग 50% टिक लगाते हैं, लेकिन 50% वाला लोग का गलती हो जाएगा, क्योंकि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व का मतलब हुआ पहले, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव से भी पहले, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 16वीं हुआ था 2000 कब हुआ था 2014 में ना हुआ था, और 2017वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, और 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2010 से 11 से पहले ही, ठीक है ना। तो 10% वहाँ पर होगा, क्या होगा 10% हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना 10%। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनताओं द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो अमेरिका का महान मतलब कि विद्वान व्यक्ति अब्राहम लिंकन जी का है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या क्या है, 71 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन क्षेत्रवाद की भावना के परिणाम है, तो अलग बात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बुर्बो वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, काउंट कबूड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। जालबेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों का, ठीक है ना, आंसर आपका हो जाएगा व्यापारियों का बी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। जिस भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो बता देना, क्योंकि मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का सहित एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान देश का होगा, हाँ यूनान देश का होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तुर्की देश के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 25,494 हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है, तो पटना जिला का, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन, उत्पादन एवं आय की गणना विधि अधिक दृष्टिकोण है, तो ये आपका तीनों आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है, लेकिन 80% लोग होते हैं ना जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 80%, ठीक है ना, वहाँ पर हमारा 60% होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है, शायद रोहतास होगा, कभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर गलत बता दिया था, तो इसका आंसर रोहतास ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, तो गिरावट हो रही है, यानी कि कमी हो रही है, गिरावट हो रही है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है ना, गंगा का दियारा होगा, ठीक है ना, गंगा का बाबू दियारा होगा ना, देख लीजिए गंगा का दियारा होगा कि गंगा का दक्षिणी मैदान होगा, गंगा का दियारा ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, बहुत लोग कहते हैं 1947 हुआ था, लेकिन 1947 नहीं दिया, 1948 में ही बहुत लोग कहते हैं, ठीक है ना, और बुक्स में भी शायद 1948 ही दिया, बट आप लोग सस्पेंशन मत करना, 1948 ही होगा, इधर उधर मत टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, वाल्मीकि नगर में हुआ था, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो आपका रोहतास जिला में होती है, रोहतास जिले में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6,374 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान स्थित है, तो दरभंगा जिला में ना, कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है, दरभंगा जिला में ना स्थित है बाबू, दरभंगा वैशाली में तो नहीं, दरभंगा जिला में ना स्थित है, हाँ दरभंगा में स्थित है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है, कांवर झील नहीं दरभंगा नहीं होगा बाबू, कुशवेश्वर स्थान, यार कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या हो जाएगा छोटू, दरभंगा होगा ना, ठीक है, दरभंगा पर टिक लगा देना, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कांवर झील स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में स्थित है, ठीक है ना, पटना में स्थित है, ठीक है ना। तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके कल के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा उसका PDF और वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से आप चले जाइए बाबू।